देखिए, झारखंड में सर्पदंश के मामलों की रिपोर्टिंग 4 साल में 10 गुनी बढ़ी है। 2022 में सर्पदंश के 392 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2025 में सर्पदंश के 4078 मामले दर्ज हुए हैं। गरीब राज्य झारखंड में सर्पदंश की ज़्यादातर घटनाएं ग्रामीण इलाकों में जमीन पर सोए ग्रामीणों या फिर खेत में फसल की निगरानी कर रहे किसानों को सांपों द्वारा काटे जाने से सामने आती है। सिमडेगा में जमीन पर सोए एक व्यक्ति जय मसीह डांग को सांप ने काट लिया। आनन फानन में परिजन उसे जलडेगा सीएचसी लेकर गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देख उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही जयमसी डांग की मौत हो गई। झारखंड में जून से अगस्त यानी बरसात के मौसम में सर्पदंश की सबसे ज्यादा घटना सामने आती है। गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी की सलाह है कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक के चक्कर में समय बर्बाद न करें और मरीज को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं। देरी होने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। सर्पदंश से अगर सही समय पर इलाज नहीं हो तो ये जानलेवा हो सकता है। तो इसमें लोगों को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप अपना जो गोल्डन आवर है, 1 घंटा कम से कम जो गोल्डन आवर हम लोग बोलते हैं, उस 1 घंटे में आप पूरे गुमला के किसी भी क्षेत्र से आप सदर अस्पताल या अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सभी रेफरल यूनिट में, सभी और हमारे सदर अस्पताल में दवाएं जो हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। 2022 में जहां सर्पदंश के 392 मामले सामने आए, वहीं अगले साल ये आंकड़े 4 गुना बढ़कर 1647 हो गए। 2024 में 2768 और 2025 में सर्पदंश के 4078 मामले दर्ज किए गए। इस साल अप्रैल तक झारखंड में सर्पदंश के 561 मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 से अब तक झारखंड में सर्पदंश के कुल 9438 मामले सामने आए हैं। बात सर्पदंश से होने वाली मौत की करें तो 2023 में 15 लोगों की सर्पदंश से मौत हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 22 और 2025 में 26 हो गई। इस दौरान मौत की संख्या भी 15 से 26 यानी करीब दोगुनी हो गई। ये यूपी के 12,000, आंध्र प्रदेश के 5200 या बिहार के 4500 से कम है। ज्यादातर मामले पलामू, गढ़वा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के ग्रामीण वन क्षेत्रों में दर्ज होते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सर्पदंश से हुए मौत पर पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी है। इस साल मार्च में झारखंड सरकार ने सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है, यानी अब सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए सर्पदंश के हर मामले की रिपोर्ट देना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सिविल सर्जनों को राष्ट्रीय सर्पदंश प्रबंधन प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र सर्पदंश को लेकर राष्ट्रीय कार्य योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगताओं को अगले 4 साल में 50% कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम सीरम उपलब्ध कराया गया है। नक्षत्र न्यूज के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री के साथ गुमला से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।